आओ मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मकतूबात में लिखते हैं कि जिस बंदे के दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर मौजूद होगा, उसकी इबादत उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती, उसकी इबादत कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकती। जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी इंसान के दिल के अंदर अगर तकब्बुर मौजूद है तो उसकी इबादत कबूल नहीं है, उसकी इबादत का कबूलियत का दर्जा नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर। अब ये कैसे पता चले कि इंसान के दिल में तकब्बुर है या नहीं है? तो खुद ही इरशाद फरमाते हैं, अगर एक इंसान अपने आप को सारे इंसानों से हकीर समझता है, एक इंसान सारे इंसानों को अपने से बेहतर समझता है, लेकिन एक इंसान को अपने से हकीर समझता है, यानी एक इंसान का तसव्वुर ये है मैं सबसे छोटा, सबसे हकीर, सबसे जलील, सारी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझा, लेकिन एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझा। अल्लामा शरफुद्दीन लिखते हैं अभी भी उसके दिल में तकब्बुर बाकी है और अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जरा देखें, इंसान ये जो तसव्वुर करता है मेरी दुआओं की बरकतें मुझे नहीं मिलती, मेरी इबादतों की बरकतें मुझे नहीं मिलती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसकी वजह क्या है? हमारे दिलों के अंदर जो गुरूर है, किसी के दिल में नसब का गुरूर, किसी के दिल में इल्म का गुरूर, किसी के दिल में दौलत का गुरूर, किसी के दिल में हुस्न का गुरूर, किसी के दिल में जवानी का गुरूर, किसी के दिल में इक्तिदार का गुरूर। अच्छी तरह याद रखो, तकब्बुर इंसान को शैतान बना देता है। सबको शैतान ने हलाक किया है। शैतान से पहले कौन सा शैतान था? शैतान से पहले कौन सा शैतान था जिसने शैतान को शैतान बनाया? तो सबको शैतान बिगाड़ता है, और शैतान को जिसने कुफ्र तक पहुंचाया उसके बारे में कुरान कहता है अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। वो तकब्बुर किया उसने और वो काफिरों में से हो गया। दौलत पे गुरूर करने वाला फिरौन बनता है। अल्लाह अकबर। इक्तिदार पे गुरूर करने वाला नमरूद बनता है। अपने आप पे गुरूर करने वाला, अपने इल्म पे गुरूर करने वाला शैतान बनता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसने अपनी तिजारत पर गुरूर किया, जिसने अपनी जवानी पे गुरूर किया, वो बख्त नस्र बनता है। अल्लाह अल्लाह। देखे तो सही, मगरूरों में कोई भी खुदा का महबूब नजर नहीं आएगा। मगरूरों में कोई भी खुदा का महबूब नजर नहीं आएगा, और जितने महबूबीन नजर आएंगे उनमें गुरूर नजर नहीं आएगा। पता चला महबूब खुदा बनना है तो दिल से गुरूर निकाल दो, अल्लाह तुम्हें मकाम महबूबियत अता फरमाए। दौलत का गुरूर भी अच्छा नहीं, नसब का गुरूर भी अच्छा नहीं, ताकत का गुरूर भी अच्छा नहीं, जवानी का गुरूर भी अच्छा नहीं। कुर्बान जाए, अल्लाह ने कितनी बुलंदी दी महबूब को, उनसे ज्यादा कोई बुलंद हो सकता है? खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत की बुलंदी को कोई बयान नहीं कर सकता। वो इतने बुलंद हैं, सारी बुलंदियां उनके कदमों में सजदा रेज है। महपोली वालों, अगर मुस्तफा जाने रहमत की बुलंदी को समझना है, पहली बात तो समझ नहीं सकते, लेकिन इशारा देता हूं। देखो ये दुनिया है, इसके ऊपर आसमान है, उसके ऊपर दूसरा आसमान है, उसके ऊपर तीसरा आसमान है, उसके ऊपर चौथा आसमान है, उसके ऊपर पांचवा आसमान है, उसके ऊपर छठा आसमान है, उसके ऊपर सातवां आसमान है, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, मकामात की इंतहा है। अब उसके आगे कोई मकाम नहीं है, मकामात की इंतहा है। उस सिदरतुल मुंतहा पर एक जात मौजूद रहती है जो अपने तलवों से सिदरतुल मुंतहा को नवाजती है, उसे जिब्रील अमीन कहते हैं। और वो जिब्रील के सर पे जो ताज है, उसके सर पे ताज है, उसके ताज पे मोती है। वो मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं और बताते हैं कि जिब्रील के सर के ताज के मोती जिसके तलवों को सजदा करे, उसकी रिफात और बुलंदी का आलम क्या होगा। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे,
ताज रूहुल कुद्स के बुलंदी देखें, बुलंदी देखें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर। बुलंदी का अंदाजा करें, जिसके साथ सफर करने में जिब्रील के पर थके, जिसके साथ सफर करने में जिब्रील के पर थके, वो जिब्रील जो पलक के झपकते जमीन पर आता है, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ सफर करते हैं वही जिब्रील अमीन, तो अहले सुन्नत का इमाम उसकी अक्कासी यूं करता है, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। इस पर कोई तवज्जो भी करे। थकने वालों की 3 पोजीशन होती है, थकने वालों की 3 पोजीशन होती है। पहली पोजीशन ये होती है कि थकते थकते हम सफर के साथ चलने वाले की रफ्तार कुछ कम होने लगती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी थकन का एहसास जब उसे होने लगता है तो वो सोचता है कि मैं इसके साथ जा नहीं सकूंगा, तो वो दामन पकड़ लेता है। यही होता है, उसको अपनी थकन का एहसास हुआ, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, वो दामन पकड़ लेता है, जा नहीं सकूंगा। तीसरी मंजिल, जब उसके हाथ से वो दामन भी छूटता है और हम सफर आगे जाता है, अब वो चल नहीं सकता, तो उसकी निगाहें उसको हसरत से देखती है। अहले सुन्नत के इमाम ने थकन की पहली मंजिल बयान नहीं की जिब्रील की, थकन की आखिरी मंजिल बयान। एक है थकना, एक है थक के दामन पकड़ना, दूसरा है दामन छूट जाए तो हसरत से देखना। मेरा इमाम कहता है, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। ये शान है हुजूर अलैहिस्सलाम की। और इतने कुर्ब में पहुंचे, उतने कुर्ब में कोई नहीं पहुंच सकता। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। मूसा कहे रब्बि इश्रह ली सदरी, और कुरान उनके बारे में बिन मांगे कहे अलम नशरह लका सदरक। उनके लिए कुरान कहे व रफाना लका ज़िक्रक। उनके बारे में कुरान कहे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। उनके बारे में कुरान कहे, बल्कि उनकी शान रिफात ये है, उनकी शान रिफात ये है कि अल्लाह अकबर, वो सो जाते हैं तो कुरान आता है, वो चादर ओढ़ लेते हैं तो कुरान आता है, वो कंकरी उठा के फेंक देते हैं तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तूने कंकरी नहीं फेंकी, तेरे खुदा ने फेंकी। उनकी रिफात ये है, उनके काम को कुदरत अपना काम कहे, जो उनके हाथ में बैत करे खुदा कहे इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह। जो तेरे हाथ में बैत करते हैं वो तेरे हाथ में नहीं करते, वो कुदरत के हाथ में बैत करते हैं। ये शान है उनकी। 17 अंबिया उनके उम्मती बनने की दुआ करते हैं। 17 अंबिया उनके उम्मती बनने की दुआ करते हैं। कुदरत जिसे राजी करती है, कुदरत जिसे राजी रखती है, जिसकी निगाहें उठने से कुदरत किबला बदल देती है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा का ताज जिसके सर पे रखा जाता है, ये कह के हबीब अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि प्यारे हबीब तुम राजी हो जाओगे। और वो महबूब कहता है मैं राजी नहीं होऊंगा उस वक्त तक जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में बचेगा। रिफाते ये हैं, रिफाते ये हैं। अगर मैं सारी चीजों का तस्करा करूं तो शायद अपने असल उन्वान पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन रिफाते ये हैं, रिफाते ये है कि अहले सुन्नत का इमाम आखिर यहां आकर कहने लगता है अर्श की अक्ल दंग है, इंसान की अक्ल नहीं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर। अगर अब अपने अल्फाज में कहूं तो यूं कह सकता हूं, उनकी रिफातों को
حیرت بھی حیرت سے کھڑی ہو کر تکتی ہے کہ ایسی رفت والا بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی عظمتوں کو حیرت بھی حیرت سے تکتی ہے، ایسی عظمت والا بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہے، جس کی رضا خدا چاہے۔ لیکن قربان بلندیاں اتنی دی کہ ان کی ادائیں قانون بنے، ان کے زبان سے نکلا ہوا قانون بنے، وہ جو کرے وہ قانون، وہ جو کہہ دے قانون، کسی کے کرنے پہ چپ رہ جائے تو بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، بلندی ہے، مرتبے ہیں۔ مگر قربان جب لوگوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں، اب ذرا توجہ سنیں، عنوان وہ نہیں تھا جس کا ذکر ہوا، عنوان کی بات یہ ہے، لیکن وہ تو ہماری زندگی کا عنوان ہے جسے شان رسالت کہتے ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے تاجدار تخت پر بیٹھتے ہیں، ہاں آپ ہمارے سامنے ساتھ میں یوں ہی بیٹھ جاتے، ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے۔ سنیوں میرے جوانوں غور سے سننا، کتنے بھی سر پٹک لو سجدے میں، جب تک دل میں تواضع نہیں ہے سجدے قبولیت کے قابل نہیں۔ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز۔ جو تکبر کا بت بٹھا کر کے سجدہ کرتا ہے، ملنا کیا ہے تجھے نماز میں؟ نماز تو سراپا عاجزی اور نیاز کا نام ہے، عبادتیں تو نیاز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں ہم آپ کو ایک چبوترا بنا دیتے ہیں، اس چبوترے پہ آپ بیٹھیں تاکہ آنے والا آپ کو دیکھ کر پہچان لے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ سارے امتیازات جس کے لیے پیدا کیے وہ کہتے ہیں میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اگر حضور فرماتے ہیں میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور یہاں تو بندگی ہے کہاں، بندہ پن ہے کہاں، یہاں تو خواہشات کے غلام بن گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن حجر مکی نے لکھا کہ زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ لوگوں کا نفس ہے، وہ لوگوں کی نفسانی خواہشات ہے۔ لوگوں نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بت پرستوں کو تانا دینے والوں، نفس پرستی سے جب تک باہر نہیں آؤ گے اس وقت تک خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کہتے ہیں میں عام انسانوں کی طرح، بندوں کی طرح جینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، امتیازی شان نہیں چاہتا۔ اور پھر دیکھیں حضور کی تواضع کی شان کیا ہے۔ ایک شخص حضور کو دیکھتا ہے اور کانپنے لگتا ہے، اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے مجھ سے نہ ڈرا کرو، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں کوئی جابر حکمراں تھوڑی ہوں، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں گوشت کو سکھا کر کھایا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع یہ تھی، جس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام فاتح مکہ بن کر ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی شان تواضع، اللہ اکبر، بلکہ تواضع حضور علیہ السلام کی پیشانی کو یوں چوم رہی تھی، تواضع مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی کو یوں چوم رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنے سر کو نیچا کیے ہوئے ہیں۔ جس سر پہ شفاعت کا تاج ہے، جس سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جس سر پہ محبوبیت کا تاج ہے، اللہ اکبر، جس سر پہ مقام محمودیت کا تاج ہے، وہ سر جھکا ہوا ہے، اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس شان سے اللہ کے حبیب علیہ السلام جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے مطاف میں داخل ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے یہاں ہمارے جوانوں کو اگر جینس اور ٹی شرٹ مل جائے اور قیمتی بائک مل جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ زمین پہ ہے ہی نہیں۔ کب تک غرور سے اکڑتے رہو گے؟ تمہاری گردن کب تک
अकड़ती रहेगी। अकड़ने वाले खुदा के महबूब नहीं बनते। फातह मक्का साहिब मेराज इस शान से मक्के में दाखिल हो रहे हैं कि कजावे से पेशानी लगी हुई है, आंखों में आंसू है, और उसके बाद जब उतरते हैं तो अपनी चचाजाद बहन हजरत अबू तालिब की बेटी हजरत उम्मे हानी के मकान में उतरते हैं, और उतरने के बाद अपनी बहन से कहते हैं, चचाजाद बहन से, क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? तो उम्मे हानी कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे घर में चंद दिन के सूखे टुकड़े रखे हुए हैं। उस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फातह मक्का लोगों के सामने सूखे टुकड़ों को चबाते हैं। आप गौर करें हुजूर अलैहिस्सलाम की शान तवाज़ु ये, और कौम का हाल ये, थोड़ी सी दौलत आई तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, इक्तदार मिल जाए तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। आज हमारे जवानों को देखो, वो जवान जिन जवानों की जवानी काबिले रश्क थी, वो जवान जो कभी फातह उंदुलूस थे, वो जवान जो कभी फातह बैतुल मक़दिस थे, वो जवान जो कभी फातह शाम थे, वो जवान जिन्होंने कैसर और किसरा की दौलत को कभी पैरों तले रौंदा था, आज उनकी महबूबियत, आज उनका महबूब मशगला बन गया है। जवानी के नशे और तकब्बुर में गानों में उनकी रातें गुजरे, गजलों में उनकी रातें गुजरे, जिना के अड्डों पे उनकी रातें गुजरे, अल्लाह अकबर, दोस्तों के साथ पार्टियां करते हुए, अय्याशियां करते हुए उनकी रातें गुजरे। सुन लो, जवानी गुजरने के लिए आती है, सुन लो, जवानी रुखसत होने के लिए आती है। अगर तुमने जवानी के नशे में, गुरूर में अल्लाह के गजब को चैलेंज किया, अल्लाह के गजब को दावत दी, मेरा अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह अकबर, उसने हजारों जवानों की जवानियों को छीन करके खाक में मिला दिया है। वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। अपनी रातों को जवानी के नशे और गुरूर में ज़िना और शराब के अड्डे और गुनाहों के अड्डों पे गुजारने वालों, सुन लो, एक वक्त वो जरूर आएगा जब जवानी का नशा ढलेगा, जवानी की दोपहर के बाद बुढ़ापे की शाम होगी, और उसके बाद फिर तुम्हें कभी जवानी की सुबह देखना नसीब ना होगी। उस वक्त तो जवानी पर रोगे, काश अपनी जवानी को हमने इबादत में गुजारा होता, काश अपनी जवानी को तवाज़ु में गुजारा होता, काश अपनी जवानी को सुन्नत रसूल पे अमल करने में गुजारा होता। मुझे बड़ी प्यारी सी बात याद आती है, एक सूफी बुजुर्ग लिखते हैं, एक शख्स की बुढ़ापे में कमर झुक गई। जब उसकी कमर झुकी, वो बेचारा झुकी हुई कमर से खड़ा था, एक जवान को मस्ती सूझी, वो आया और बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? वो बूढ़ा चिड़चिड़ा बूढ़ा नहीं था, वो जाहिल और उज्जट नहीं था, बड़ा हिकमत वाला था वो बूढ़ा। जब जवान ने उसको छेड़ा ना, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? बड़ी संजीदगी से कहा, बेटा गुमशुदा जवानी तलाश कर रहा हूं। जब मैं तेरी तरह जवान था तो मैं भी आवारगी की राह पर था, आज मैं उस जवानी को ढूंढता हूं, आवाज देता हूं। हाय हाय, पार्कों की रातों में म्यूजिक के साए में जवानी की रातें गुजारने वालों, एक वक्त तुम पे वो जरूर आएगा जब तुम्हारी कमर, तुम्हारे घुटने जवाब दे चुके होंगे, तुम्हारे नरम नरम गद्दे तुम्हारे लिए कांटों से ज्यादा सख्त तरीन बन चुके होंगे, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी होगी, तबीयत के एतबार से तुम्हारे पोता पोती तुम्हारे साथ तो होंगे, लेकिन कल्बी और ज़हनी तौर पे वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। उस वक्त तो कायनात में तुम सबके साथ रहकर भी अपने आप को अकेला तसव्वुर करोगे, इसलिए कि जो कुदरत के गज़ब को चैलेंज करते हैं, कुदरत उन्हें अकेला कर देती है, और जो कुदरत के नाम पे जान देते हैं, तन्हाई में भी अंजुमन आराइयाँ होती है। अच्छी तरह याद रखना, उस वक्त चेहरे पे चादर डालकर सिसकियाँ लेते हुए कहोगे, काश तू मुझे जल्दी मौत दे दे तो तेरा एहसान हो। उस वक्त तो मौत भी नहीं आएगी, इसलिए कि जो जवानी में आवारगी और अय्याशियाँ और गुरूर करके खुदा के गज़ब को चैलेंज करते हैं, कुदरत उन्हें ज़िल्लत से पहले मौत नहीं देती।